नीट पेपर लीक को लेकर पूरे देश भर में बवाल मचा। सरकार को झुकना पड़ा और शिक्षा मंत्री को इस्तीफा देना पड़ा। तो अब सरकार 2026 में एक संशोधन बिल ला रही है जिसके तहत संगठित तरीके से पेपर लीक करने वाले गिरोहों के लिए सजा और जुर्माने बढ़ाने का प्रस्ताव है। बीपीएससी शिक्षक भर्ती पेपर लीक, सीलबंद बक्से खोलने में माहिर डॉक्टर मनीष गिरफ्तार। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं सृष्टि राज। बीपीएससी शिक्षक बहाली पेपर लीक मामले में आर्थिक अपराध इकाई को बड़ी सफलता मिली है। जांच टीम ने इस पूरी साजिश में शामिल सातिर जो डॉक्टर मनीष कुमार है उनको गिरफ्तार कर लिया है और मनीष कैमूर में सरकारी डॉक्टर की नौकरी छोड़कर पटना में नीट पीजी की तैयारी कर रहा था। जांच में सामने आया है कि डॉक्टर शिव, डॉक्टर शुभम और डॉक्टर मनीष की यह तिगड़ी पेपर लीक के बाजार में पुरानी खिलाड़ी है। अब आइए जानते हैं इन्हीं तीनों लोगों के इस पेपर लीक गैंग की जो खासियत है इसके बारे में चीफ एडिटर श्रीकांत प्रत्युष से। सर, इनकी खासियत क्या है? देखिए, पेपर लीक का सरगना मनीष, डॉक्टर मनीष तो एमबीबीएस डॉक्टर है जी। तीनों प्रश्न पत्रों के सील बंद बक्से को बिना किसी नुकसान के खोलने में माहिर है। यानी वो प्रश्न पत्र के सील बक्से को, लिफाफे को कब कैसे खोल देंगे किसी को पता भी नहीं चलेगा जी। वो खोलकर फोटो भी खींच लेंगे और ये पता नहीं चलेगा कि सील तोड़ा गया है। तो इतने माहिर हैं। डॉक्टर मनीष मूल रूप से जहानाबाद के निहालपुर का रहने वाला है और एनएमसीएच के 2021 बैच का एमबीबीएस का छात्र रहा है। वह इस पूरे कांड के मास्टरमाइंड संजीव मुखिया के बेटे डॉक्टर शिव का करीबी दोस्त है। और आर्थिक अपराध इकाई ने जब पीएमसीएच और एनएमसीएच के छात्रों का डेटा खंगाला तो मनीष का नंबर मिला। उसकी लोकेशन डॉक्टर शिव के फ्लैट और हजारीबाग के होटल में पाई गई। कोहिनूर होटल के सीसीटीवी फुटेज से उसकी पहचान पुख्ता हुई। शुरुआत में उसने अधिकारियों को गुमराह करने की कोशिश की, लेकिन सबूत देखते ही वो टूट गया। जी। सर, तो ऐसे में इस केस में अभी तक क्या क्या कार्रवाई हुई है? देखिए, पेपर लीक गैंग की यह तिकड़ी तकनीकी रूप से बहुत शातिर है, ये पता चला है। डॉक्टर शिव और डॉक्टर शुभम 2017 में नीट पेपर लीक में जेल जा चुके हैं। TRE 3 के दौरान इन्होंने नगर नौसा के एक लाइन होटल पर प्रश्न पत्र लेकर जा रही पिकअप वैन को रुकवाया था। वहां अत्याधुनिक औजारों से बक्से को नीचे से इस तरह खोला कि ऊपर सील को आंच तक नहीं आई। उन्होंने प्रश्न पत्रों की फोटो खींची और बक्से को वापस पैक कर दिया। अधिकारियों को भनक तक नहीं लगी। इस मामले में अब तक 296 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है, सोचिए, जबकि 15 मुख्य आरोपी अब भी फरार हैं। डॉक्टर मनीष के बैंक खातों को खंगाला जा रहा है और उसकी अपराध से अर्जित संपत्ति को जब्त करने की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। लेकिन पुलिस के आंख खुल गई है कि भाई कितना बड़ा रैकेट है। सर, तो ऐसे में 30 छात्रों से 1 करोड़ 20 लाख की वसूली ये गैंग कर चुका है। अभी तो इतना का पता चला है, हो सकता है कि ये अमाउंट और ज्यादा हो। जांच में खुलासा हुआ है कि 15 मार्च 2024 को हुई परीक्षा से पहले डॉक्टर मनीष ने बड़ी डील की थी और पटना से एक ट्रेवलर बस में 30 अभ्यर्थियों को लेकर हजारीबाग के कोहिनूर होटल में गया था। इन अभ्यर्थियों से कुल 1 करोड़ 20 लाख रुपए वसूले गए थे। इसमें डॉक्टर मनीष को कमीशन प्रति अभ्यर्थी 50,000 रुपये मिला था। मतलब 15 लाख रुपया एक ट्रिप में कमाया था। और 14 मार्च को जब कोहिनूर होटल में छापेमारी हुई तब वहां से भागने में वो सफल रहा था। तब से वह फरार ही चल रहा था। सर, तो 2026 में जब पेपर लीक संशोधन बिल में कुछ खास बातें भी हैं, वो क्या है? देखिए, नीट पेपर लीक को लेकर पूरे देश भर में बवाल मचा। सरकार को झुकना पड़ा और शिक्षा मंत्री को इस्तीफा देना पड़ा। तो अब सरकार 2026 में एक संशोधन बिल ला रही है जिसके तहत संगठित तरीके से पेपर लीक करने वाले गिरोहों के लिए सजा और जुर्माने बढ़ाने का प्रस्ताव है। 2024 के कानून में कम से कम 5 साल की जेल, कम से कम 1 करोड़ रुपए का जुर्माना का प्रावधान था। अब 2026 संशोधन बिल में कम से कम 7 साल की जेल और 10 करोड़ कम से कम जुर्माना का प्रावधान किया गया है। 2026 संशोधन बिल में पेपर लीक और परीक्षा से जुड़े अपराधों की जांच के लिए स्पेशल टास्क फोर्स बनाने का प्रावधान जोड़ा गया है ताकि ऐसे मामलों की जांच तेजी से हो सके। इसके अलावा जांच समय पर पूरी हो सके, इसके लिए विधेयक में जांच पूरी करने की 2 महीने की सीमा तय की गई है। बिल में परीक्षा से जुड़े मामलों के जल्दी निपटारे के लिए विशेष फास्ट ट्रैक अदालतों का प्रावधान किया गया है।
तो जो नया संशोधन बिल है उसमें बहुत बदलाव हुआ है। जी। तो सुना आपने, तो अब और भी जो जांच जारी है और जो भी लोग पेपर लीक से जुड़े हैं उन सभी पर अब जो ईओयू है वो शिकंजा कसना शुरू कर चुकी है। जो भी अपडेट्स आएगी सबसे पहले लेकर आपके पास पहुंचेंगे। धन्यवाद।